शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे षष्ठी कैलास संहिता अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच साधुभृष्टमिदं विप्रा भवद्भिर्गयवत्तमे दुर्लभं हि शिवज्ञानं प्रणवार्थप्रकाशकं येषां प्रसन्नो भगवान् साक्षाच्छूलवरयुधः तेषामेव शिवज्ञानं प्रणवार्थप्रकाशकं जायते न हि सन्देहो नेतरेषामिति श्रुतिः। शिवभक्तिविहीनानाम् इति तत्त्वार्थनिश्चयः दीर्घसत्रेण युष्माभिरभगवान्नम्बिकापतिः उपासित इतीदं मे दृष्टमद्धविनिश्चितं तस्माद्वक्ष्यामि युष्माकम् इतिहासं पुरातनम् उमामहेशसंवाद रूपमद्भुतमास्तिकः पुराखिलजगन्माता सती दाक्षायणी तनुं शिवनिन्दाप्रसन्नेन त्यक्त्वा च जनकाध्वरे तपः प्रभावात् सा देवी सुता बुद्धिद्विमद्वन्दिरे शिवार्थमतत्पत्सा वै नारदस्योपदेशतः तस्मिन् बुद्धरवर्ये तु स्वयंवरविधानतः देवेशे च कृतोद्वाहे पार्वती सुखमापसा तथैकस्मिन् महादेवी समये पतिना सह सुपविष्टा महाशैले गौरीदेवमभाषतः। महादेवी उवाच भगवन् परमेशान पंचकृत्य विधायक सर्वज्ञ भक्तिसुलभ परमामृत विग्रह दाक्षायणीं तनुं त्यक्त्वा तव निन्दा प्रसंगतः आसमद्ध महेशान पुत्री हिमवतो गिरे कृपया परमेशान मंत्रदीक्षा विधानतः मां विशुद्धात्मतत्त्वस्थं कुरु नित्यं महेश्वर इति सम्प्रार्थितो देव्या देवशितांशुभूषणः प्रत्युवाच ततो देवीं प्रहष्टेनान्तरात्मना। महादेव उवाच धन्या त्वं देवदेवेशि यदि जाते दृशी मतिः कैलासशिखरं गत्वा करिष्ये त्वां च तादृशीं ततो हिमवतो गत्वा कैलासं भूधरेश्वरं जगोदीक्षा विधानेन प्रणवादीन्मनुना क्रमत उक्त्वा मन्त्राश्वतां देवीं कृत्वा शुद्धात्मनि स्थितां सार्धदेव्या महादेवो देवोधानं गतो भवत। ततः सुमालिनी मुख्ये देव्या प्रियसखीजने समाहृते प्रफुल्लैस्ते पुष्पे कल्पतरुद्भवे अलत्कृत्य महादेवीं स्वाकमारोप्य शङ्करः प्रह्यष्टवदनस्तस्थो विलोक्य च तदाननं ततः प्रियकथा जाता पार्वती परमेशयोः हिताय सर्वलोकानां साक्षाच्छुत्यर्थसम्मितः तदा सर्वजगन्माता भर्तुरण्डं कं समाश्रिता विलोक्य वदनं भर्तुर्रदमाह तपोधनः। श्रीदेवी उवाच उपदिष्टात् स्वया देव मन्त्रः सप्रणवा मतः तत्रादौ श्रोतुमिच्छामि प्रणवार्थविनिश्चितं कथं प्रणव उत्पन्नः कथं प्रवण उच्यते मात्रा कति समाख्यातः कथं वेदादिरुच्यते देवता कति च प्रोक्ता कथं वेदादिभावना क्रियाः कति विधा प्रोक्ता व्याप्य
व्यापकता कथं ब्रह्माणि पञ्चमत्रेऽस्मिन् कथं तिष्ठन्त्यनुक्रमत कलह कति समाख्याता प्रपञ्चात्मकता कथं वाच्यवाचकसम्बन्ध स्थानानि च कथं शिव कोत्राधिकारी विघ्नेयो विषयः क उदारतः सम्बन्धः कोत्र विघ्नेयः किं प्रयोजनमुच्यते उपासकस्तु किं रूपः किं वा स्थानम् उपासनम् उपास्यं वस्तु किं रूपं किं वा फलमुपासितुः अनुष्ठानविधि को वा पूजास्थानं च किं प्रभु पूजायां मण्डलं किं वा ऋष्यादिकं हर न्यासजापविधिः को वा पूजाविधिक्रमः एतत्सर्वमहेशान् समाचक्ष्व विशेषतः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन यदस्ति मयि ते कृपा इति देव्या समापृष्टो भगवानिन्दुभूषणः तां प्रशस्य महेशानीं वक्तुं समुपचक्रमे इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितायां देवीदेवसंवादे देवीकृतप्रश्नं नाम द्वितीयोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप भाग्यवान हैं, आपने अच्छा प्रश्न किया। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान परम दुर्लभ है। त्रिशूलधारी भगवान शिव जी जिस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हीं को प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला ज्ञान प्राप्त होता है। उनके अतिरिक्त शिव भक्ति रहित पुरुषों को यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा वेद का वचन है। आपने दीर्घकालीन यज्ञ से भगवान पार्वती पति की उपासना की है, यह मैंने आज निश्चित रूप से देख लिया। अतः हे आस्तिकों, मैं आप लोगों से उमा महेश्वर संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन समय में सती दाक्षायणी दक्ष प्रजापति की पुत्री ने अपने पिता के यज्ञ में शिव निंदा के प्रसंग से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके प्रभाव से वह देवी दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री हुई। उसने नारद के उपदेश से शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की। उस हिमालय ने स्वयंवर के विधान से देवेश के साथ पार्वती का विवाह कर दिया, जिससे पार्वती सुखी हुई। एक दिन किसी समय महादेवी ने हिमालय में अपने पति के साथ बैठकर महादेव जी ने कहा, हे भगवान परम ईशान, पंचकृत्य करने वाले, सर्वज्ञ, भक्ति सुलभ, परम अमृत स्वरूप, आपकी निंदा को सुनकर मैंने दक्ष पुत्री सती नामक शरीर त्याग दिया था। हे महेशान, अब मैं हिमालय की पुत्री हूँ। हे महेशान, महेश्वर, कृपा करके मुझे मंत्र दीक्षा विधान से विशुद्ध तत्व में स्थित कीजिए। देवी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर चंद्रभूषण महादेव ने प्रसन्न हृदय होकर देवी से महादेव जी ने कहा, हे देव देवेशी, तुम धन्य हो जो तुम्हें ऐसी पद्मती पैदा हुई। कैलाश शिखर में जाकर मैं तुम्हें विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। तब हिमालय से कैलाश पर्वत पर जाकर दीक्षा विधि से प्रणव, ओंकार आदि मंत्रों का क्रमशः उपदेश किया। देवी को मंत्र दीक्षा देकर उन्हें शुद्ध आत्मा में स्थित करके देवी के साथ महादेव जी देवताओं के उद्यान में गए। तब देवी की सुमालिनी आदि प्रिय सखियों ने कल्पतरु के फूलों को लाकर महादेवी को सुशोभित किया। तब शिवजी ने उन्हें अपनी गोद में बैठाया और उनके मुख को देखकर प्रसन्न हुए। तब पार्वती और परमेश्वर के बीच सभी लोगों के हित के लिए देवसम्मत प्रिय कथाएं होने लगी। हे तपोधनों, तब समस्त संसार की माता
अपने पति की गोद में बैठकर पति के मुख की ओर देखकर यह कहने लगी। श्री देवी ने कहा, हे देव, आपने मुझे ओंकार सहित मंत्रों का उपदेश दिया। उनमें सबसे पहले मैं ओंकार के निश्चित अर्थ को सुनना चाहती हूँ। कैसे प्रणव उत्पन्न हुआ, उसे प्रणव क्यों कहते हैं, उसकी कितनी मात्राएं हैं, क्यों उसे वेद का आदि कहा है, उसके कितने देवता है, कैसे उस पर वेदादि की भावना की जाती है, कितने प्रकार की उसकी क्रियाएं हैं और उसकी व्यापकता कैसी है। इन मंत्रों में क्रम से 5 ब्रह्म किस प्रकार रहते हैं, कलाएं कितनी है और प्रपंचात्मकता क्या है। हे शिव जी, व्याजवाचक संबंध और स्थान किस प्रकार है, इसका अधिकारी कौन है तथा इसका विषय क्या है, यहाँ कौन संबंध है, क्या प्रयोजन है, इसका उपासक कैसा है, उपासना स्थान कौन सा है, उपास्य वस्तु किस प्रकार की है, उपासक को इसका क्या फल मिलता है, अनुष्ठान विधि क्या है। हे प्रभु, पूजा स्थान कौन है। हे हर, इसमें पूजा का मंडल, ऋषि, देवता, छंद, न्यास तथा पूजा विधि क्या है। हे महेशान, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो विशेष रूप से मैं इनको सुनना चाहती हूँ, आप कहिए। इस प्रकार देवी ने चंद्रशेखर जी से पूछा। वे भी महेशानी पार्वती की प्रशंसा करके कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देवीकृत प्रश्न वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।